नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सीधे आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। अच्छा कार्य करेंगे। आज बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की संभावनाएं भी आगे बढ़ रही है। आज बुंदेलखंड के अंदर भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो बांदा से होकर नहीं जा रहा, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब अब बांदा में आप बैठिए 5 से 6 घंटे के अंदर दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। मैंने आपकी वहां को आसान कर दिया, आपके पास को आसान कर दिया। बुंदेलखंड से अब विकास की संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बन रहा है। इससे पहले होता क्या था, यहां की वन संपदा को और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूट खसोट होकर के लोग अपने घरों को उठाते थे, लेकिन बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। अब तो भाइयों बहनों, यहाँ की जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने आप को समर्पित करती है। और मैं कह सकता हूँ, यहाँ का जवानी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं जाएगा, बुंदेलखंड की तोप और बुंदेलखंड का फाइटर विमान भी भारत की सीमाओं पर जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा करके दुश्मन के पास खतरा करने का काम करेगा। डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बन रहा है। चित्रकूट से लेकर के झांसी तक हम लोग एक लाइन से डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे और उस पर युद्ध स्तर पर कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। पहले सड़क के लिए हम मुहताज होते थे, अब तो हाईवे भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं। और इसके साथ ही बुंदेलखंड में 2 नए एयरपोर्ट हम दे रहे हैं, चित्रकूट से भी। और अब बात कर रहे हैं देवभूमि में तीरथ राज की। तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री होंगे। अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम को 4 बजे तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर यह है कि तीरथ सिंह रावत अकेले ही शपथ लेंगे और उनके साथ कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। शपथ ग्रहण के दौरान तीरथ सिंह रावत का पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहेगा। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह को नेता चुना गया है और तीरथ सिंह रावत अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पारी शुरू करेंगे। तो देवभूमि में तीरथ राज शपथ ग्रहण होगा 4 बजे। तीरथ रावत का पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहेगा। संगठन की कमान भी संभाल चुके हैं, संघ और युवा मोर्चा में भी इससे पहले रह चुके हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के ऊपर इसलिए भी है क्योंकि अब ये चुनावी साल है और 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये फेरबदल हुआ है। अब ऐसे में तीरथ रावत को अपनी टीम भी तैयार करनी है उत्तराखंड में और साथ ही साथ विकास कार्य जो 4 सालों में उत्तराखंड में हुए हैं उनको आगे लेकर जा रहा है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत की सासू मां हमारे साथ हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। मां जी, कितना बड़ा दिन आज का है, क्योंकि जाहिर तौर पर तीरथ सिंह रावत जी ने जिस तरीके से मेहनत की है, बीजेपी के अंदर संगठन की बात हो या सरकार को सपोर्ट करने की बात हो या विकास कार्यों की बात हो, हर मोर्चे पर एक सांसद के तौर पर भी काफी काम कराए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। और उसी का परिणाम है कि आज उनको वो पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है जी। और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे कार्य करें, जीवन में मुख्यमंत्री का पूरा दायित्व निभाएं, जिससे पार्टी को भी उन पर गर्व हो, देश पर गर्व हो, देश को उन पर गर्व हो। और देश के लिए समर्पण की भावना तो उनके अंदर पहले से ही है, क्योंकि वो शुरू से काम करते रहे हैं। तो
ये तो आपको लगता है कि मेहनत का फल तो मिलता ही है? शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत और की, आप जो कड़ा सबकी भी परिश्रम शायद किया, अब उसका जाकर फल मिला है उनको, मेहनत का मुख्यमंत्री की फल। कुर्सी पर वो बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल पहले भी उनके पास चांस था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। लोगों को विश्वास था कि शायद अगर ये जीत गए तो इन्हीं को मिलेगा मुख्यमंत्री पद, क्योंकि वो पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहे। और शुरू से मैं तो देखती हूँ, जिस दिन से शादी हुई तब से तो मैं देख ही रही हूँ, उससे पहले भी वो 12 साल की एज से ही देश के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उसी प्रकार वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर्पण की भावना से उन्होंने कार्य किया। देखिए, और सबसे बड़ी आज बात ये है कि उनको जो उनकी परिणाम मिलनसार पार्टी वाली ने छवि दिया है, है, वो लोगों के और दिलों उन में पर एक अलग जगह बनाती है। विश्वास व्यक्त किया है। उनकी छवि बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो दरअसल में किसी से भी कोई काम का अपना श्रेय भी नहीं चाहते, दूसरा किसी के भी लालच या किसी में नहीं आते। मैं कहती हूँ कि मैंने देखा है, उन्हें महसूस किया है, यदि मान लीजिएगा घर का कोई कार्य होगा, बेटी के एक बेटी है उनके संतान के रूप में, बहुत अच्छी है वो, यदि वो कोई कार्य कहेगी और उसके सामने उनके सामने पार्टी का कोई कार्य आ जाता है या देश का कोई भी काम आता है, तो वो अपनी बच्ची का कोई कार्य नहीं करेंगे, देश के लिए ही कार्य करेंगे, पार्टी के लिए ही वो कार्य करेंगे। जब मैंने यहाँ तक का त्रिवेंद्र सिंह उसको रावत ने महसूस इस्तीफा किया दे है। दिया था मां जी, तो तमाम नाम चल रहे थे, तमाम तरह की अटकलें थीं, लेकिन जैसे ही तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगी तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, क्या लगा आपको? बस एकदम चौंक गए हम तो, क्योंकि नाम तो आ नहीं रहा था। 4 लोगों का और का नाम आ रहा था, अजय भट्ट का था, धन सिंह रावत का था, सतपाल महाराज का था, अनिल बलूनी का था। क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा रहती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के नेताओं के नाम भी याद हैं। अच्छा, उनका नाम तो कहीं था ही नहीं। बिल्कुल। अब जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के आपके सामने आएंगे तो कैसे आप स्वागत करेंगे, क्या क्या खिलाएंगे, क्या तैयारी कर रही हैं आप? बस मैं जो भी है मैं वही खिलाऊंगी। मैं देहरादून पहुंचूंगी, अब वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या खिलाना है। मेरे लिए तो वो खाएंगे भी नहीं, और बस वो मेरे सामने मेरे पैर छुएंगे और मुझे भी ऐसा लगेगा पता नहीं क्या मेरे सामने आ गया है अलग से, जिसकी मुझे संभावना भी नहीं थी। मतलब कभी ऐसे आपने सोचा था कि जिस परिवार के साथ आप जुड़ी हैं उस परिवार में ये शुभ दिन भी आएगा, ये बड़ा दिन आएगा कि तीरथ सिंह रावत को आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर देखेंगी? मुझे लगता था ऐसा, क्योंकि उनके काम ऐसे थे, इतना उन्होंने कई साल से मैं देख रही थी कि वो बहुत काम करते थे, और हर पद को उन्होंने ये नहीं कि सुशोभित किया, उन्होंने उसमें जीवन लगाया है। अच्छा, जब आपको समर्पण की जानकारी मिल भावना से गई, काम करते हैं। जब आपको जानकारी मिल गई तो सबसे पहले आपने किससे बात की? उनसे नाम के बातचीत लिए करने नहीं की करते। कोशिश की? अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश की? बेटी से की, बेटी की बेटी से की, जिया से, और उनसे तो बात होने का वही नहीं था, क्योंकि सामने टीवी खुल रहा था तो वो बिजी जा रहे थे। जी, क्या बोला आपने तो बातचीत? संभावना नहीं थी उनसे बात करने की, तो मैंने कोशिश भी नहीं की। बस बच्ची को बधाई दी, और बधाई क्या, मेरे तो खुशी से आंसू निकलते रहे। खुशी में आंसू आते रहे। आज के दिन को कितना बड़ा दिन आप मान रही हैं अपने लिए? फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है। माँ जी, आज कितना बड़ा दिन आप मान रही हैं अपने लिए? जी, बहुत बड़ा दिन मानती हूँ मैं आज के दिन को जी। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, सौभाग्य का दिन है। आज मैंने मैं तो ईश्वर की प्रार्थना में ही थी, सुबह यज्ञ में थी, आर्य समाज के यज्ञ में थी, और ये NS कॉलेज के बराबर में यज्ञ चल रहा है आर्य समाज के, 8 तारीख से चल रहा है, सुबह दोपहर शाम। तो मैं सुबेरे वहीं थी, फिर मैं सत्संग में थी। जब आपने अपनी बेटी से बात की, आपने फोन लगाया, बातचीत की, तो पहला रिएक्शन उनका क्या था? क्या बोली वो मम्मी कह करके? उन्होंने क्या कहा आपसे, जरा बताइए, हमारे तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं। खुश होगी, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, बस यही उसने कहा। कि क्योंकि वो उसके पास भी फोन आते रहते हैं और वो कार्य करती है वो भी समाज में थोड़ा बहुत। तो आप जा रही हैं वहां पर मिठाई खिलाने के लिए अभी,
या वो इतने वहां बहुत पे फोन आपके थे, यहाँ आ रहे बिजी हैं? है वो भी। हाँ 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 भी नहीं, मैं ही जा रही हूँ पहले तो, क्योंकि उन्हें तो टाइम नहीं मिलेगा। अब जब टाइम मिलेगा तभी आप आएंगे, आपको पता है कि बिजी शेड्यूल रहता है इनका। जी माँ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दीपांकर भी कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ हैं। दीपांकर, अब क्योंकि शपथ ग्रहण होना है और कुछ ही मिनट बाकी हैं शपथ ग्रहण में, और तीरथ सिंह रावत क्योंकि अकेले शपथ ले रहे हैं, ऐसे में तमाम जो अटकलें चल रही थी वो पूरी तरह से अब खत्म हो गई हैं। किस तरह से तैयारियां हैं, बताइए जरा। बिल्कुल अनुपम, अब से कुछ देर के बाद यानी 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा। अकेले शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत और 90वें मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के व्यक्ति के तौर पर। हालांकि खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे वो फिर निशंक बने थे और फिर खंडूरी बने थे, तो पर 90वें मुख्यमंत्री और 10 तारीख को ये शपथ। मेरे साथ इस वक्त न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी है, उनसे जानते हैं मायने क्या है। सर, एक बात जो जानना चाहता हूं कि सिंगल शपथ लेने का मीनिंग। मुझे लगता है काफ़ी कुछ इसमें अभी पार्टी सोचेगी कि किस क्षेत्र से कितने विधायक कैसे एडजस्ट करें। कुछ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कैबिनेट में कुछ 3 पद खाली थे मंत्रियों के, तो वो भी भरने हैं। और कुछ जिलों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था पहली सरकार में, और कुछ बिल्कुल छूट गए थे, तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। कुछ जगह बहुत नाराज़गी हो गई थी, जैसे पिथौरागढ़ एक ज़िला था, वहाँ से एक मंत्री आते थे प्रकाश पंत, उनकी मौत के बाद वहाँ पर वो पूरा जिला रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा उसके आसपास किसी जिलों को। मुझे लगता है वहाँ को वो जिला की जगह मिल सकती है। पौड़ी गढ़वाल, जहाँ के तीरथ सिंह जी रावत अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो उसी ज़िले से बिलोंग करते हैं, वहाँ के विधायक भी रहे हैं एक बार वो उस ज़िले में। तो मुझे लगता है वो ज़िला बहुत ज़्यादा हैवी है कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन का। जहाँ तक सवाल है, पिछली सरकार में था, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश होगी, हरिद्वार को बैलेंस करने की कोशिश होगी, उधम सिंह नगर को बैलेंस करने की कोशिश होगी। चीज रहेगी वो कांग्रेस, पिछली बार 5 मंत्री कांग्रेस के हैं, रेखा रे जो राज्य मंत्री, उनको मिलाकर कांग्रेस के विधायकों को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में लाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार देखिए, पिछली कैबिनेट को देखिए, तो 50% से ज़्यादा जो उसमें जो मेंबर्स थे, जो कैबिनेट में सदस्य थे, वो कांग्रेस बैकग्राउंड के थे। तो वो कहीं ना कहीं इस बार कम किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर होगा। बीजेपी को ये दिखाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी कैडर को संतुष्ट कर पाएँ, उनको एडजस्ट कर पाएँ। तो ये चैलेंज है, मुझे लगता है इस चीज़ को बैलेंस किया जाएगा। मंत्रियों का शपथ ग्रहण वो भी जल्द होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी, फिर शासन की बैठकें होंगी, पूरा कुंभ नजदीक है, सारी चीज़ें ये भी रहेंगी। जल्द आपको लगता है एक्सपेंशन होगा? मुझे लगता है 18 तारीख से जब ये सरकार 4 साल पूरे करती, उससे पहले हो जाएगा, या हो सकता है उस दिन भी कुछ एक मेगा शो के अगर तौर हो पे सके उसको- तो आप उस चीज को जानिए अनुपम करेंगे। जी से कि क्योंकि जाहिर तौर पर चुनावी साल है, जिस बात का जिक्र खुद अनुपम जी कर रहे हैं, ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत के आज शपथ लेने के बाद से ही वो चैलेंजेस और चुनौतियां उनके सामने शुरू हो जाएंगी। और चुनावी साल में करना बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो अनुपम भी जानना चाहते हैं, कि चुनावी साल है और तीरथ सिंह रावत के लिए जैसे ही वो शपथ लेंगे एक चैलेंज शुरू हो जाएगा, और जो उत्तराखंड में हर चीफ मिनिस्टर के लिए हमेशा होता रहा है। ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लाए गए हैं तीरथ सिंह जी रावत इस समय पे मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो गवर्नेंस का जो भी इशू है, जैसे सरकार जो चलाई जाती है वो तो अपनी वजह है, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक बड़ा प्रश्न होगा, और इसी के लिए मुझे लगता है उनको लाया गया है। उनको इस तरीके का एक नेता माना जाता है जिसका बहुत ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, किसी गुट विशेष से कोई अफिलिएशन उनका नहीं माना जाता, और आप आपस में वर्कर से आपस में इजी गोइंग है, अध्यक्ष रहे हैं, तो वो एक वजह है कि शायद उनको लाया गया होगा। और उनके पास तो ये चैलेंज है ही कि उस सारे गुटों में फ्रैक्शनिज्म बहुत है बीजेपी के अंदर, कि उस सारे गुटों को अपने साथ ले सके, उनको आगे ले जाए, चुनाव के समय तक उनको गियर अप करें। ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रहेगा। बस सर, एक बड़ी चीज ये भी हम देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अक्सर कंट्रोल में उत्तराखंड में नहीं होते। हरीश रावत की गवर्नमेंट रही हो, विजय बावड़ा रहे हो, उससे पहले खंडूरी गवर्नमेंट रही हो, ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल मुख्यमंत्रियों का थोड़ा कम होता है, और ये बात हमेशा सामने आती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौर में भी सामने आई। आपको लगता है तीरथ सिंह रावत के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये गवर्नेंस का हिस्सा है, और ये काफ़ी हद तक नए चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करेगा कि वो उसको इतनी तवज्जो देते हैं या नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि सरकार के पास अब समय कम है, तो वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगाने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी पार्टी में अगर कोई चिंग्स थे, कोई डिफरेंसेस थे, तो उनको कम किया जा सके, वो गैप्स भरे जा सके, ताकि चुनाव के समय पे जो है यूनाइटेड फेस। दीपांकर, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अब इसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार होगा, जब कैबिनेट बनेगी, तो नई टीम में किस किस को तीरथ सिंह रावत जगह दे सकते हैं? जैसे जिक्र कर रहे थे अनुपम जी पिथौरागढ़, पौड़ी और तमाम क्षेत्रों का, ऐसे में कौन कौन से नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं? क्या कुछ नाम है?
बिल्कुल अनुपम, अभी जो खबरें हमारे पास आई है सूत्रों के हवाले से कि अब धीरे धीरे वो सियासी गुणा भाग शुरू हो गया है। जिस तरीके से हरबंस कपूर बड़े सीनियर विधायक है, देहरादून से 8 बार के विधायक है, उनके नाम को लेकर चर्चा है। बिशन सिंह चुफाल जो नाराज भी माने जाते थे त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट में, उनके नाम की चर्चा है। सुबोध उनियाल उनके नाम की भी चर्चा है। यशपाल आर्य उनके नाम की चर्चा है। तो इन नामों को आप देखेंगे तो इसमें अनुभव भी देखा जा रहा है, इसमें मैनेजमेंट भी देखा जा रहा है, ब्राह्मण ठाकुर का समीकरण भी देखा जा रहा है। मैं अनुपम जी से जानता हूं कि अब जब कैबिनेट बनाएंगे तीरथ सिंह रावत और 11 मंत्री बनेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है क्योंकि पिछली बार कैबिनेट का विस्तार ना होना भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं भारी पड़ा। आपको लगता है कि सब जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सारे मैनेजमेंट को देखेंगे तीरथ सिंह रावत? बिल्कुल डेफिनेटली। और पार्टी में जो सीनियरिटी है, जो आपने बात कही, अभी हरबंश कपूर का नाम लिया आपने, बिशन सिंह चुफाल का नाम लिया। बिशन सिंह चुफाल के लिए मैं कहना चाहूँगा वो 5 बार के विधायक रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, और यूपी के ज़माने से वो विधायकी का चुनाव जीतते आए हैं। उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद इस बार बीजेपी को ऐसा लगता है करना पड़ेगा, ताकि वो एक जो राजपूत जो वोटर्स हैं कम से कम कुमाऊं में, वो खुश रहें और वहाँ पर एक क्षेत्रीय संतुलन भी बने। ऐसी हरबंश कपूर को उनकी इच्छा है, कई लोगों को लगता है कि वो 8 टाइम के विधायक है, इस तरीके से उनको किनारे नहीं रखा जा सकता, कहीं ना कहीं उनको यूज किया। बिल्कुल, ये सारे नाम चल रहे हैं। बिल्कुल अनुपम जी, हम आपके पास आएंगे, दीपांकर आपके पास भी आएंगे, आप बने रहिए आगे भी हमारे साथ, क्योंकि बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तीरथ सिंह के सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की। उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर वे काम करेंगे और युवाओं महिलाओं के हितों के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो पहली बार अपने घर पे आए, यहाँ पर तिलक भी किया गया जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार। सर कैसा महसूस हुआ आज आप पहले बतौर मुख्यमंत्री अभी घर में प्रवेश किया, तिलक भी किया गया जो परंपरा है, एक भारतीय परंपरा है, क्या महसूस? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने गृहमंत्री अमित शाह जी का और वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। उन्होंने मुझ पर इतनी जिम्मेदारी दी है, विश्वास किया है, मैंने कल्पना नहीं की थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक इस तरह जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। एक छोटे से गांव से निकल करके, छोटे परिवार से निकल करके, लेकिन स्वयंसेवक बन गया, विद्यार्थी संगठन उसमें काम करने का मौका मिला खिलवर्दी, ऐसा एक रहा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आया तो विभिन्न दायित्वों में भी रहा और पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाने का काम किया। जब जब उसने जो आदेश किया वो मैंने किया है, उसका पालन करता रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जिस तरह का एक फंडा उन्होंने दिया हमको, दिशा निर्देश, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो लेकर के चलेंगे, सबके विश्वास को लेकर आगे इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का। सर लेकिन एक चैलेंज भी होगा, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है 2022 का चुनाव नजदीक। अपने यहाँ मिल करके काम होता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक रूप से काम होता है। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, अपने जितने और वरिष्ठ नेता, सबको साथ लेकर के और उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर जिस तरह उन्होंने यहाँ का आयाम बदले, तो ये सब रहेगा। इतने काम हुए, कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की होगी, ऐसा परिवर्तन आया प्रदेश के अंदर। सड़कों से लेकर, ट्रेन से लेकर, विभिन्न प्रकार 1 रुपए का कनेक्शन देने का मुख्यमंत्री जो काम किया है, कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं ये सारे काम। लेकिन यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आम जनता, महिलाओं का बोझ कम हो, नौजवान रोजगार हो, ये रहेंगे। एक लास्ट सवाल, लास्ट एक गोल क्या रहे? फिर आगे के लिए तो आप मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आपका कहना है कि वो भले ही उनके पास बहुत कम समय हो 2022 के रण में जाने के लिए, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि सबका साथ और सबका विकास, ये जो भाजपा की रीति और नीति है, उनका कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, तो जो चुनौतियां हैं उनसे भी आसानी से फाइट कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।